दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू सुमन फाइनेंस। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और अपना काम भी प्रारंभ कर दिया। शपथ लेने के अगले दिन से ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और काम स्टार्ट करते ही उन्होंने बहुत सारे सेक्टरों पर अपना रिएक्शन देना चालू कर दिया। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कृषि से संबंधित किसानों को काफ़ी सारा सुविधाएं दी हैं। और एक तरह से देखा जाए अगर वित्तीय मामले में तो मोदी जी की सरकार जो है काफ़ी पिछले 10 सालों में सफल रही है और आने वाले जितने भी साल रहेंगे मोदी जी तब तक भारत की वित्तीय व्यवस्था पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य जो पद हैं वो अपने पास रखे गए हैं मोदी सरकार ने। और सबसे पहला जो काम किया जा रहा है या सबसे पहला जो नज़र है मोदी जी का वो इसी बात पर है कि कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और खेती पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और भी जो हैं वित्तीय मामले जैसे बैंकिंग सेक्टर में है, तो बैंकिंग सेक्टर में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपना पैसा रखते हैं। तो पैसा रखने का मतलब यही हो गया कि जो बैंकों से जो ब्याज मिलता है वो स्थिर रहे, लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड पूरी तरह से शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और अन्य सरकारी फंडों में निवेश के आधार पर ही किया जाता है। तो जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी तो शेयर मार्केट अब धीरे धीरे अब अपना जितना भी मार्केट गिरा था वो अब धीरे धीरे कवर होना चालू हो गया है। क्योंकि मार्केट गिरने का मतलब ये नहीं था कि कंपनियां नुकसान में जा रही थी, जबकि लोगों का जो नज़रिया था वो सरकार बनने के ऊपर था। आप हर वर्ष देखेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है उस वक्त भी मार्केट करेक्ट होता है। विदेशी निवेश जो होता है, विदेश से जो लोग निवेश करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उस समय मार्केट भी गिरता है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि कोई मंदी आ रही, जबकि ऐसा नहीं होता। और अभी कुछ समय पहले शेयर मार्केट में भी ऐसा हुआ कि जब एग्जिट पोल आए थे तो मार्केट भाग गया था, बहुत ही अच्छा मूव किया था मार्केट ने। और जैसे ही मोदी सरकार की कुछ सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में तो स्टॉक मार्केट गिर गया। तो ये कुल मिला के न्यूज पे आधारित था। जैसे ही पता चला लोगों को और बाजार में ये खबर फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे सीट कम हो गए हैं, इस कारण से स्टॉक मार्केट जो है गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं था, स्टॉक मार्केट तो गिरा लेकिन कंपनियों का प्रॉफिट तो नहीं गिरा ना, कंपनियों का नुकसान तो नहीं हुआ। आप कुछ समय के लिए कंपनियों के शेयर के भाव नीचे आए, लेकिन अब वो धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो लंबे समय के निवेशक होते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा नज़रिया कोई 1-2 महीने का नहीं है, वो 5 से 10 साल का नज़रिया है। जब हम सही समय पे मार्केट पे पैसा लगाएं और सही समय पर बाहर हो जाए। तो मार्केट में अभी जो एक गिरावट आई थी उस पर काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। और नुकसान किनका हुआ? नुकसान उनका हुआ जो इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर या ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या निफ्टी पे करते हैं। ये उन लोगों का नुकसान हुआ जो कि रोज ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लंबे निवेशक हैं, लंबे समय के लिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। 2-4-10 रुपये का भाव नीचे आने से कंपनियों का नुकसान नहीं हो जाता, बल्कि धीरे धीरे कंपनियों में ग्रोथ आती है। शेयर मार्केट पूरी तरह से कंपनियों के लाभ और हानि पर डिपेंड करता है। आपने जिस भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है,
वो डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है जिस कंपनी पे, वो लाभ में चल रही है या हानि में चल रही है। अगर आपने अच्छे पोर्टफोलियो यानी अच्छी कंपनी में निवेश किया है, टॉप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको लंबे समय तक रुकने की ज़रूरत होती है। और अगर आप लंबे समय तक के लिए नहीं रुक सकते तो उस टाइम में भी आपको 5 से 10-15% प्रॉफिट मिलता ही है। तो जो लोग लंबे निवेशक हैं वो कभी भी शेयर मार्केट में कम समय के लिए निवेश ना करें, मार्केट की गिरावट पर नज़र रखें, सही समय पर निवेश करें और सही समय पर निकलें। तो दोस्तों, आज की ये जो जानकारी थी ये पूरी तरह से शेयर मार्केट पे थी कि मार्केट किस तरह से इलेक्शन के नतीजे आने से फिसला, पहले तो चढ़ा फिर फिसला फिर धीरे धीरे संभल रहा। तो मार्केट तो हमेशा ऐसा ही चलता है, ज़रूरत है हमको समझने की। और ऐसी गिरावट से और ऐसे मार्केट के अप होने से जो लंबे समय के निवेशक होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सही टाइम पे मार्केट में इन करते हैं और सही समय पे जब भी उनका एक टारगेट होता है कि हमको 20% प्रॉफिट चाहिए मार्केट से या 25%, 30%, तो वो एग्जिट कर जाते हैं, चाहे समय कोई सा भी हो, मार्केट गिरा हो या मार्केट बढ़ा हुआ हो। तो सही रणनीति के साथ मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है। हमें, अगर हम नए निवेशक हैं या अभी निवेश कर रहे हैं, तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।